क्रैश तो एप्लीकेशन मैंने आपको करवा दी, ठीक है। ये मैंने इसमें स्लाइड में ना स्टेप बाय स्टेप किया हुआ है, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाया हुआ है। वो वैसे भी आप कर सकते हैं, वो आपने बस चेंज करना है, वो मैं आप पे छोड़ देता हूँ। बस क्रैश वो तो सिंपल है, आप 500 पेज 800 1000 1500 200 जिस पे क्रैश हो जाए उसको नोट कर लें, ठीक है। ये वही डिबगर में क्रैश एनालिसिस किया हुआ है, ये वो मैंने आपको लाइव भी दिखा दिया, ठीक है। यहाँ ई आई पी इसमें भी देखेंगे, ये पोजीशन तो हम इधर तक पहुंच चुके हैं। अच्छा, अब इसके बाद ना इसमें ये कमांड होती है, ये मैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन मैंने बनाई थी अपने दौर में। अच्छा, अब आप ये जानना चाहेंगे कि अच्छा आपने 41 भेज दिया। अच्छा, अब आप कोई बंदा भी हो, जी श्योर बंदा हो, ये सोचेगा कि यार मेरे कितने नंबर ऑफ एज के बाद ईआईपी ओवरराइट हुआ है। अभी तो हमें कोई पता नहीं चल रहा ना कि ईआईपी किस नंबर पे ओवरराइट हो गया। तो उसके लिए क्या तरीका है? उसके लिए तरीका बंदे के ध्यान में आता है कि यार अभी बजाय ए भेजने के, कोई मैं इसके भेजने की बजाय मैं कोई रैंडम चीज भेजता हूँ, उससे मुझे अंदाजा हो जाएगा कि यार ये अगर, तो मुझे पता लग जाएगा कि इतने नंबर मतलब 1545 बाइट के बाद ईआईपी ओवरराइट होता है। मिसाल दे रहा हूँ, उसका तरीका बड़ा आसान सा है, ये इन्होंने दी हुई है, एक कमांड दी हुई है, बुक में इन्होंने लिखी हुई थी। ये कमांड आप ले और अब बजाय आप ए भेजने के ना, अब मैं यूनिक चीज भेजूंगा, यूनिक पैटर्न, ठीक है। ये हम इसको यहाँ पे जनरेट कर लेते हैं। अब मेरा बफर जो है ना, ए नहीं है, अब मैं ये भेजूंगा, ठीक हो गया। बजाय ए भेजने के अब ये मैं भेजूंगा। अच्छा, मैंने क्या किया जी, मैंने इसको अ, इसमें कहीं रखा हुआ है, मैं चेक कर लेता हूँ। ये रखा हुआ है, तो मैंने पहले जो कि पीओसी कर रहा था, तो ये मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे आप इसको कॉपी पेस्ट कर लें। अब बफर में इसको कमेंट कर देता हूँ। अब मैंने ना अपना जो कोड बनाया ना, मैंने इसकी अरेंजमेंट की। ये वो स्टेज थी जब मैं फजिंग कर रहा था। अच्छा, नाम उसका टेक्निकल नेम फजिंग, ये मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था क्रैश होता है या नहीं होता। फजिंग ओवर, क्रैश होता है, ओवरफ्लो है, कमांड पता लगी, बात खत्म, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे चाहिए एग्जैक्ट ऑफसेट इस पे ईआईपी ओवरराइट होता है, तो मैंने ये जनरेट किया है, ये मैंने इधर लिख दिया, ठीक है। मैं इसके अंदर सिर्फ रेफरेंस के लिए ना आप लोगों के लिए मैं कमांड भी लिख देता हूँ, तो आपको डॉक्यूमेंटेशन भी मिल जाएगी और इधर से भी मिल जाएगी। ये तो आपको पता है, कॉपी करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट सी से होता है, टर्मिनल से कॉपी। ये कमांड आ गई, थोड़ा सा मैंने आप, तो ये इससे ये बफर जनरेट हो जाएगा। बस उसको आपने दो सिंगल कोट्स के अंदर मतलब इस इतना ही वेरिएबल बनते हैं उसके अंदर, वो आपने वो पेस्ट कर देना। बफर ये वाला हो गया। अब मैं इस बफर को ओपन करता हूँ, ठीक है। अब मैं ये वाला बफर भेजने लगा हूँ। अच्छा, अब इसको कॉपी कर लेते हैं कोड को। ये कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है, इसलिए मैं जानना चाह रहा हूँ एग्जैक्ट ऑफसेट, तो मैं रैंडम, बजाय ए भेजने के मैं रैंडम वैल्यू भेज रहा हूँ। और मेरा ये चूंकि क्रैश हुआ है, और ये मैंने आपको बताया था, ये डिबग में जाके इसको करते हैं रीस्टार्ट, बहुत सिंपल। और इसको करते हैं यहाँ से स्टार्ट, ये आपकी जिंदगी आसान हो गई। अच्छा, एक चीज मैं आपको और मजे की बताता हूँ, ये बल्कि मैंने इसका भी मैं करता था ये, इसका ना, ये इधर आ जाते हैं। मैंने अपनी विंडोज को वो भी कर लिया करता था, बजाय कि बार बार उधर स्विच करने के ना, ये ऐसे भी हो सकता है। इसका है एडमिनिस्ट्रेटर पाकिस्तान, ये मेरी मशीन, मैं इसको, ये आपने किया ही होगा, रिमोट डेस्कटॉप खाली से भी हो जाता है। तो मुझे बार बार मैं फिर इस, अगर आपने स्विचिंग से बचना हो ना ऐसे ऐसे, तो आप इधर ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। हमें ज़रा, लेकिन इसमें ज़रा विंडो छोटी हो जाती है, तो इसलिए अभी समझाने के लिए, समझाने के टाइम पे हम ऐसे ही कर लेते हैं, ताकि आपको ये समझ आ जाए। और ये, वरना आप ये रिमोट डेस्कटॉप करके भी काम कर सकते हैं। मैं समझाने के लिए ये इंटरफेस रख रहा हूँ, क्योंकि समझाने में ये ज़रा इसकी बड़ा है तो आसान है। आप जब खुद करेंगे तो आप उस तरह भी कर सकते हैं। चला लेते हैं इसको, हम इसको दोबारा अटैच करते हैं। ये अटैच हो गया किधर, ये
अटैच कर दें, इसको स्टार्ट कर दें, ये आपका चल पड़ा। थोड़ा सा इसको कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको हमने अपना वो भी कॉपी कर लिया है और हम इसको भेज देते हैं। मैं चेक कर लूँ कॉपी हो गया। बफर ठीक है, कॉपी हो गया। अच्छा, अब ये देखें, अब इस स्टेज पे हम आ गए। ठीक, आपने एक चीज़ भेज दी और अब ये एप्लीकेशन फिर से क्रैश हो गई, पॉज हो गया ये। अच्छा, अब क्या करना होता है इसमें आपने, कि आपने इसमें ना नोट करनी होती है EIP की वैल्यू। ठीक है, हम नोट कर लेते हैं, ये EIP की वैल्यू है। और आपने एक और कमांड लगानी होती है, ये वाली, इससे आपको ऑफसेट निकल आता है। ये मैं यहाँ पे यूज कर देता हूँ। ठीक है, EIP जो मेरे पास आया था ना, वो आया है 396F 396F 4338, ये मेरे पास। और मैंने भेजा था ये, चेक कर लूँ, 4000 के साथ। अच्छा, तो ये मेरा 4000 का पैटर्न था। ये इससे ना बेसिकली पैटर्न क्रिएट होता है, ये जो है ना, पैटर्न ऑफसेट डॉट आरबी से। तो अब मैं इसको ये बताऊंगा तो मुझे ये बता देगा कि किस ऑफसेट के ऊपर आपका EIP ओवरराइट हुआ। हम इसको चला लेते हैं इस कमांड को। ये देखें, 2006 ऑफसेट आ गया। अब मुझे ये पता है कि 2006 ए के बाद ना, अब मेरे पास EIP ओवरराइट होता है। अब मैंने ये बड़ा सिंपल सा ये दो कमांड है, ये आपने नोट करनी है और ये मैं इधर भी लिख देता हूँ। डॉक्यूमेंटेशन में भी आ जाएंगी, यहाँ पर भी आ जाएंगी। ये एक अगला स्टेप हो गया। ठीक है, आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि किस ऑफसेट पे, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, किस ऑफसेट पे ओवरराइट कर रहा है। 2006 पे ये ओवरराइट कर रहा था। ठीक है, आपकी आवाज कम हो गई है। अब अच्छा, एक मिनट, अभी आवाज सही आ रही है? मैं थोड़ा सा इसको स्पीकर खोल, सही। अभी ठीक है आवाज? हेलो, अभी आवाज जी आ रही है? थोड़ी सी ठीक है, बेहतर है। अच्छा, बस ये खुरम भाई को ऑस्ट्रेलिया से भिजवाया हम सबके लिए अच्छे अच्छे हैंड फ्री है, पाकिस्तानी हैंड सही नहीं चल रहे। खुरम भाई का जवाब नहीं आया कि खुरम भाई ये अच्छी बात नहीं चले। हम खुद ऐसा मैं खाना खुद खा रहा हूँ इसलिए मैं आपको जवाब देता हूँ। अच्छा, सही है। तो अच्छा, ये आप, अच्छा हम यहाँ तक पहुंच चुके, ठीक है। अब ये कोई सिंपल सा स्टेप है, ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। फिर इसके बाद आपने क्या करना होता है, आपने ये टेस्ट करना है। अब बस वेरीफाई करना चाह रहे हैं कि मेरा ऑफसेट ठीक था या नहीं था। तो आप क्या करेंगे, आप ए भेजेंगे 2006, ये हमारा ऑफसेट था, कि इतने ए चले जाए प्लस 4 बी चले जाए और 90 सी चले जाए। मतलब ये ऐसे कोई वैल्यू नहीं आप चेंज कर सकते। 4 इसलिए EIP जो होता है ना 4 बाइट का होता है। तो मैं अगर मेरे बी में, मतलब मुझे पेलोड क्या डाटा मेरा क्या बनेगा, ए आएगा, फिर 4 बी आएंगे, फिर सी आएंगे। अगर EIP भी मेरे 4 बी आ गए तो मेरे इसका मतलब है मेरा ऑफसेट ठीक है, जो मैंने कैलकुलेट किया है, जो कि ठीक ही होता है। लेकिन आप वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं इसको। ये कॉपी हो गया, इसको हम रीस्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, दोबारा रेडी स्टेट में आ गया, यहाँ से दोबारा एक्सप्लॉइट लॉन्च कर देते हैं। एक ये इशू आ, कभी कभी इशू भी आ जाता है, दोबारा उसको कर लिया करें, कभी कभी ये फंस जाता है। दीपक में रीस्टार्ट, ये चला गया। ले जी, EIP में आपका क्या आ गया, 4242 आ गया। जो हमारा प्लान था ना,
कि हमने पहले 2006 ए भेजे हैं, फिर 4 बी भेजे हैं, फिर सी, फिर 9, फिर अब इसको आपने देखना हो ना कि ये तो ईएपी में नजर आ रहा है ना, आपने देखना हो ये सी आपकी बेसिकली देखेंगे, ये स्टैक मेमोरी है ना, ये डाटा है सारा बेसिकली स्टैक में जाता है। तो आप स्टैक पॉइंटर पे जाएं, राइट क्लिक करें, उसको करें फॉलो एंड डंप। तो ये आपका, ये अगर आप गौर करें ना, देखें ये 41 ये वो आ गए सारे ए, फिर 4 बी आ गए, फिर ये 90 सीज आ गए। तो मेरा ईआईपी जो है ना बिल्कुल सही ओवरराइट हो गया, ईआईपी मेरे अभी कंट्रोल में आ गया, ठीक हो गया। ये मैंने, अब एक स्टेप हम और आगे बढ़ गए, पहले फजिंग की, एप्लीकेशन क्रैश की, फिर हमने एक यूनिक बफर भेजा। क्यों? हम चाहते थे कि एग्जैक्ट ऑफसेट आइडेंटिफाई करे, इस पर ईआईपी ओवरराइट होता है। वो हमने आइडेंटिफाई कर 2006, और उसको हमने डबल वेरिफिकेशन की उसकी, इस तरीके से ये डबल डबल चेक हो गया। तो हम इस पोजीशन तक ठीक हो गए कि हमारा इस 2006 के बाद ना हमारा ईआईपी ओवरराइट होता है। यहाँ तक बात ठीक हो गई, ठीक हो गया। अब इसके बाद ना ये जो ये वाली स्पेस होती है ना मेमोरी वाली, जहाँ पे सी, इसमें आपने ना शेल कोड रखना होता है अपना, ठीक है। अच्छा, पेलोड कह लें या शेल कोड कह लें, ये आपका ये वाला आता है। अब ये वो होता है, ये वो चीज़ होती है कि मतलब पेलोड ऐसा, आप ये समझ लें कि वो अटैकर की विश होती है कि आपको बफर ओवरफ्लो वल्नरेबिलिटी मिल गई, अब आप क्या एक्शन करवाना चाहते हैं, ठीक है। उसको आप क्या देते हैं, पेलोड, या मेरा ये शेल कोड है कि ये वो अटैकर की विश। अब यहाँ पे आप रिवर्स सेशन भी रख सकते हैं, बाइंड सेशन भी रख सकते हैं, और अभी हम रखेंगे कैसे मैं बताऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ। जो अगला कॉर्नर है ना इस वाले पोर्शन में, आप अपनी वो रखेंगे, अपनी विश रखेंगे कि जी मैं क्या करना चाहता हूँ उसके ऊपर, ठीक है। और तो ये इसकी, ये वाली इसकी ना मतलब, तो उसमें भी आप एमएस वेनम से पेलोड बनते हैं टेक्निकली, उसको ऐसे कह लें, और दिस बाद में ये कह लें कि आपकी अटैकर की विश क्या है। वो ये चाहता है कि मैं रिवर्स सेशन लूँ, बाइंड सेशन लूँ, या मैं कोई विक्टिम के ऊपर सीएमडी ओपन करा दूँ, कैलकुलेटर ओपन करा दूँ, या कोई ईमेल करवा दूँ, जो कुछ भी है वो आप वो जो भी पार्ट होगा वो इधर लिखा जाएगा, ठीक हो गया। अब होता क्या है, इसमें ये देखना चाहते हैं कि आपके पास शेल कोड की स्पेस कितनी है, ठीक है ना। ये एक सवाल पैदा होता है कि यार मेरे पास स्पेस कितनी है, कि मैं कितने, तो उसका तरीका ये होता है कि आप शेल कोड की स्पेस ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं कि आपने ये, इसने देखिए तकरीबन ये बफर बनाया था, यहाँ पे ये रखा हुआ है। अब सी इसने भेजी है 450, वो देखना चाह रहा है कि मतलब एक टेस्ट बनाया है कि 450 बाइट्स हैं मेरे पास या नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह ना वो शेल कोड की स्पेस टेस्ट कर लेते हैं कि मेरे पास कितनी स्पेस है। अभी हम इसको करते हैं प्रोसेस को, आपको अंदाजा हो जाएगा कि अब हम ये देखेंगे कि 450 सीज भेजेंगे, फिर हम दे देंगे स्टार्टिंग एड्रेस, देखेंगे एंडिंग एड्रेस देखेंगे, और फिर हम कैलकुलेट करेंगे हमारे पास कितनी स्पेस है। तो हम ये स्टेप कर लेते हैं। हम इस पे अब क्या करना चाह रहे हैं कि हमारा जो शेल कोड हमने डालना है उसकी स्पेस की हमें कितनी अलाउ होगी, ये चीज़ ये हम देखना चाह रहे हैं। कोई सवाल है तो किसी का पूछ ले, मैं भेजता हूँ आगे। नहीं, क्लियर है सर यहाँ तक तो। हाँ, ये इतना मुश्किल नहीं है बेसिकली। इसमें अगर आप बहुत डिटेल में जाए ना, एक एक मेमोरी मैपिंग ये वो, जितनी ज़रूरत इसको करने के लिए ना, जितनी रिक्वायरमेंट एग्जाम रिक्वायरमेंट उस तक आसान है। लेकिन ये वही वाली बात है, जब खुद से आप करें तो बंदा कभी कहता है इधर घुसता है, कभी उधर घुसता है। मतलब मैं जब इसको पढ़ रहा था, मैंने मेमोरी मैपिंग पढ़ना शुरू कर दी, रजिस्टर्स क्या होते हैं, वो क्या होते हैं। तो इसके लिए इतनी ज़रूरत नहीं थी, जितनी ज़रूरत थी वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप कहें जी, आप ये मुझे ये कहेंगे जी ये वाला रजिस्टर मुझे बताएं, ई एक्स क्या होता है, ई सी एक्स क्या होता है, ये ए जेड क्या लिखा हुआ है, ये क्या आ रहा है, वो क्या आ रहा है, फलाना। सवाल तो बहुत सारे किए जा सकते हैं, लेकिन जो आपके जहन में भी आ सकते हैं। तो इसमें वही वाली पॉइंट है कि मैं आपको इतना बताऊंगा इतनी जरूरत है, क्योंकि ये बफर ओवर जो इनका OSED है ना, एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट का कोर्स है, वो भी बफर ओवरफ्लो के ऊपर ही है सारा। तो उनके ऊपर एक पूरा उनका एक कोर्स एडवांस लेवल का, तो इसमें फिर इस तरह डेप्थ आती है। तो आपको इसमें इस हद तक सीखनी, जिस हद तक मैं आपको बता रहा हूँ चीजें, ठीक है। तो अच्छा, अब हम इसको, मैंने कॉपी कर लिया है, मैं इसको दोबारा रीस्टार्ट कर देता हूँ। इसको हम चला लेते हैं और इसको सेंड करते हैं। मतलब कॉपी, इसमें बी आना चाहिए था, मेरा ख्याल कॉपी नहीं किया।
ये वही डिबग रीस्टार्ट, ये आपकी देख देख के ना प्रैक्टिस हो जाएगी, बार बार ये प्रोसेस। इसको चलाते हैं। पॉइंटर, इसमें कोई गलती हो रही है। मेरा ख्याल है वो आपने बी वाली कमांड नहीं कॉपी की, वो पुरानी वाली चल रही है, ए वाली। मैंने वो डाली तो वही है वैसे, बी वाली भी है। अच्छा डाली, सेव किया सर इसको? वही मैं चेक कर लेता हूँ दोबारा इसको। बफर तो यही रखा हुआ है मैंने। गेट सेटर आ गए, ये पेलोड आ गया, ये तो आगे हम बनाएंगे। रिटर्न एड्रेस है, ये बफर कमेंट है, ये तो मैं यही रहा हूँ, ए तो JB4C450। बाकी सारा कमेंट जान लगी चाहिए। इसको ऐसे करते हैं। दोबारा भेजते हैं। फिर थोड़ी मिस्टेक भी इसमें हो जाती है, ये बहुत लंबा एक प्रोसेस है, इसमें ना गलतियां भी रह जाती हैं। ये तो सही ओवरराइट किया इसने। इसी को कॉपी, सिंटेक्स की भी छोटी छोटी गलतियां रह जाती हैं ना, तो उससे भी कोई इश्यूज हो जाते हैं थोड़े से। इसी को मैं कर लेता हूँ। ये रिपीटेड आपको देखने से ना, एक दफ़ा ये आपको याद हो जाएगा पूरा प्रोसेस। इसी तरह ये डेवलप होता है एक्सप्लॉइट। कहते बार बार आपको वो चलाना पड़ता है इसमें। चेक करते हैं इसको, अभी ठीक हो गया। अच्छा ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा इसमें ना हमें ये कर लेते हैं इसमें कि ये एड्रेस आप कॉपी कर लें। इसको मैं लिख लेता हूँ 0012ED0B0। यहाँ से हमारा वो स्टार्ट हो रहा है 0012EDB00, और ये एंड हो रहा है वो भी देख लेते हैं। इसमें पुराना भी डाटा पड़ा हुआ है सारा ना, तो 0012EF70, 0012EF70। तो इस तरह ना आप स्टार्टिंग एड्रेस और वो देख लेते हैं, और इसकी ना वो साइज निकाल लेते हैं। 12EDP000। तो इसको आप इसमें से माइनस कर लेंगे ना, तो आपका पेलोड का साइज निकल आएगा। ठीक है, ये मैं स्टेप आप पे छोड़ रहा हूँ। हम जब नेक्स्ट टाइम उस पर आप प्रैक्टिस करके आएंगे ना, तो हम इस पे आप मुझे बताना कि तो ये प्रोसेस आप करना, फिर हम इस पे मतलब साइज कैलकुलेट करना है, और साइज इसका आ जाता है। अभी हम ऐसे मतलब हम जो पेलोड जनरेट करते हैं ना, अभी
इन एग्जाम्स की आता गया, वो तो इतने बड़े पेलोड होते ही नहीं है, वो छोटे से पेलोड होते हैं तो उसमें साइज का इशू नहीं होता। लेकिन अगर कोई तो बहुत बड़ा आपने काम कराना है, आपने ईमेल भी करवानी है, आपने पता नहीं क्या, तो उसका भी बड़ा कोड होगा, उसका बड़ा पेलोड होगा, तो वो उसके लिए इशूज आते हैं। इसमें इतने इशूज आते नहीं, लेकिन फिर भी आप इसको माइनस करेंगे ना, इसका साइज नोट कर लेगा कि अवेलेबल स्पेस कितनी है। ठीक है, अच्छा अभी हम चलते हैं अगले स्टेप पे। ठीक है, ये स्टेप भी आपके पास हो गया, लोकेटिंग द स्पेस फॉर शेल कोड। बस ये सिंपल है, आपने ये नॉर्मली ये फॉलो करते हैं कि इन्होंने रखा है 450 की अप्रोक्सीमेट सेट किया है ऑफेंसिव वालों ने, इस क्योंकि इनके जो पेलोड होते हैं वो इसके अंदर अंदर ही होते हैं, तो इन्होंने ये एक रफ आइडिया रखा हुआ है। और ये देखें, एंडिंग ऑफसेट और स्टार्टिंग ऑफसेट को माइनस कर लें तो आपको पेलोड का स्पेस मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा अब इसमें आता है, अब आपने पेलोड डालना है ना। अच्छा, पेलोड में ना मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसमें आपको शायद ही होगा, पेलोड ना इससे क्रिएट होता है इन कमांडों से, या आपने देखा ही होगा, MS वेनम वगैरह आपने यूज़ की होगी, इससे आप ना पेलोड बना सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ होती है, कभी आपने ये यूज़ नहीं की होगी, आपने ये पेलोड तो बनाया होगा, MS वेनम माइनस पी दिस L होस्ट R होस्ट माइनस F C या XZ, यहाँ तो बनाया होगा। ये पार्ट आपने उम्र नहीं देखा होगा, ये होते हैं बैड कैरेक्टर्स। ठीक है, जब आप बफर ओवरफ्लो कर रहे हैं ना, तो आपने मेमोरी के अंदर एक पूरा अपना पेलोड राइट करना है। तो कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जिस जैसे वो मेमोरी में जाते हैं ना, मेमोरी क्रैश हो जाती है, तो आपने वो आइडेंटिफाई करने होते हैं वो कौन से कैरेक्टर हैं। ठीक है, अच्छा इसके लिए ना, ये एक मैंने लिस्ट की है, सारी बैड कैरेक्टर्स की वो लिस्ट बनाई हुई है, इसको आप कॉपी कर लें, ये डॉक्यूमेंटेशन में से आपको मिल जाएगा, या मैं आपको दिखाता हूँ इसमें होगा पोजीशन इसके। ये बैड कटर है, मैं इसको फिलहाल निकाल देता हूँ, क्योंकि मैंने इसमें से ना बैड कटर निकाले हैं, ये मैं टेस्ट ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो ये बैड कटर मैंने सारे लिस्ट कर दिए, मतलब सारे करेक्टर मैंने लिस्ट कर दिए 0 से FF तक जो हैक्स में होते हैं, कि इसमें से कौन सा ऐसा करेक्टर है जो कि मेरे एक्सप्लॉइट को खराब करेगा। ठीक हो गया, अब मैं क्या करूंगा जी, मैं ये करूंगा कि मैं इसी कमांड को कॉपी करता हूँ, ये मुझे इसको हम निकाल देते हैं, इसमें कोई एरर आ रहा था। ठीक है, और कर देते हैं, बफर आपने भेजा है। ठीक है, ये आपके वही आ गए। ठीक है, फिर आपने बी भेजा 4 दफा, फिर इसकी जगह ना, तो पेलोड ने इस जगह पे आना है, तो आप भेजेंगे बैड बैड कैरेक्टर्स। अब मैं ये भेजना चाह रहा हूँ। ठीक है ना, अब देखते हैं कि अब मैं वन चेक करूंगा कौन सा करेक्टर में मसला आ रहा है, कौन सा करेक्टर मसला नहीं आ रहा। तो अब इसको आप फॉलो किएगा। ठीक है, सिंपल सा प्रोसेस है, हम इसको आगे लेके चलते हैं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, ये पॉइंट थोड़ा सा काइंडली रिपीट कर दें सर, बैड कैरेक्टर्स क्यों भेज रहे हैं? ये अभी मैं इस डेमो में एक्सप्लेन कर देता हूँ, डेमो में ज़्यादा आइडिया हो जाएगा आपको। चलें, ठीक हो गया। इन्वायरमेंट सेटअप कर लेते हैं, डिबग रीस्टार्ट हो गया, इन्वायरमेंट रेडी हो गई, एक्सप्लॉइट हमारा चला गया है। अब हम इसको चला लेते हैं। अच्छा, इसमें किया था, क्या किया था, थोड़ा सा गलत हो गया, इसको दोबारा चलाते हैं। ये मैंने स्टार्ट नहीं किया था, कभी कभी स्टार्ट करना भूल जाना, तो फिर ये ऐसे हो जाता है। अच्छा, ये देखें, ये हमारे ए आ गए सारे, ये बी आ गए। अब यहाँ पे हमारा ना, जो हम ये भेज रहे थे ना, ये वाला जो हमने सारे बैट कैटस लिस्ट किए थे। अच्छा, इसको ना अच्छे से नाम, अभी ये बैट कैरेक्टर नहीं है, अभी ये एक लिस्ट ऑफ कैरेक्टर है 002FF। 00 तो वैसे ही नहीं रखते, ये आपने याद रखते हैं, 00 हमेशा मेमोरी को करप्ट करते हैं। तो 00 आप देखें इसमें नहीं है, 01 से FF तक है।
अब ये पूरी लिस्ट है, मैं इसमें से देना चाह रहा हूँ कि क्या मेरा 05 या कोई और कैरेक्टर कोई ऐसा कैरेक्टर तो नहीं है जो मेरे पेलोड को क्रैश कर रहा है। तो अब आप ये देखें कि जब आपका जो पेलोड शुरू हुआ ना यहाँ से 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 के बाद अगर आप देखें ना 0A आने की बजाय ना 0 0 आ गया। आप गौर कर रहे हैं इस पॉइंट पे कि 9 के बाद तो हमने भेजा था, वैसे भी 9 के बाद 0A ही आता है हेक्स में, तो उसको आने की बजाय यहाँ 0 0 आ गया। इसका मतलब ये है कि 0A जो है ना वो मेरा पेलोड को क्रैश कर रहा है, तो मैं 0A को हटा दूंगा। ठीक हो गया, मैंने एक बैट लेटर फाइंड कर लिया और अपने पास नोट कर लें आप कि जी 0x00 भी होता है और दूसरा 0x00A। ये बेसिकली इसका मतलब है कि ये एप्लीकेशन के लेवल पे सैनिटाइजेशन हुई है कि ये करेक्टर आएगा तो उसको वो क्रैश हो उस पे, मतलब वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ऐसे ही है सर? नहीं ऐसा नहीं है, ये असल में ना मेमोरी की अपने चीज़ें होती है ना, मेमोरी के ऊपर आप कुछ मतलब मिसाल है मेमोरी में ना आप इसे ओवरराइट करते हैं और आप ओवरराइट करें 1 1 1 1 1 शायद वो ओवरराइट कर ले। कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो मेमोरी पे जब जाते हैं ना तो वो आगे से जितना भी डाटा होता है क्रैश हो जाता है। तो अब इसकी जो मतलब ये यूनिवर्सल बैड करेक्टर्स हैं जो हर एप्लीकेशन में आएंगे, बेसिकली नहीं ये एप्लीकेशन स्पेसिफिक नहीं है। नहीं ये असल में ना ये आप ये समझें कि एप्लीकेशन स्पेसिफिक, मतलब एप्लीकेशन स्पेसिफिक आप कह सकते हैं, क्योंकि अगर मैं जो इसमें जो मैं अभी देखिए मैं अभी स्लाइड बना रहा हूँ ना, जो मेरे पास बैड क्रिएटर आएंगे ना वो वही आएंगे जो कि इसने ये अब ये देखें, ये तो किसी और ने बनाया ना एक्सप्लॉइट, मैंने तो नहीं बनाया। जी जी ये तो सर। मैं तो जीरो डे बना रहा हूँ, ये पहले का बना हुआ है। इसमें जो बैड क्रिएटर आया ना वो आपको मैं दिखाता हूँ किधर इसने लिखे हुए थे बैड क्रिएटर। इसमें आपको दिखाता हूँ जंग, ये देखिए नहीं ये सॉरी ये आ रहे, इसमें क्या लिखा है 0 0 0A 0D। ठीक। अच्छा मेरे पास भी यही आएंगे, ठीक है, क्योंकि मेरी भी एप्लीकेशन वही है और मेरी मशीन भी सेम है, ठीक है, विंडोज एक्सपी। लेकिन हो सकता है अगर किसी और मशीन पे चले तो बैटरी रेट्स फर्क आ जाए। अगर आपका ठीक। इन्वायरमेंट सेम है ना तो फिर ये वही सेम आएगा। सेम ही आएंगे, लेकिन अगर इन्वायरमेंट चेंज करेंगे तो बदल जाएंगे। ऑफेंसिव सिक्योरिटी वाले ना जब ये देते हैं ना मशीन, वैसे अमूमन आप वीओएफ देखेंगे ना एक्सप्लॉइट टीवी में वो 2 3 बैट कटर्स होते हैं, लेकिन ऑफेंसिव सिक्योरिटी वाले जो बनाते हैं ना अपनी एप्लीकेशन उसमें तकरीबन 10 पता नहीं कितने 12 बैट कटर आते हैं, ठीक है। तो ये है इसमें ना 12। तो वो आपको सारे आइडेंटिफाई करने होते हैं और उनको एक्सक्लूड करना होता है। जी जी वो आइडेंटिफाई करना तो एक्सक्लूड करना होता है, ऐसे ही है बिल्कुल। तो हम ये अभी आपको मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ एक्सक्लूड करके दिखा रहा हूँ, उनके ज़्यादा होते हैं हमारे कम है, अमूमन कम आते हैं। तो मैंने इसमें से जीरो, और जो आपने सवाल पूछा ना सवाल अच्छा है ये, ठीक है, कि इसकी रीज़न क्या है। अच्छा बहुत सारी चीज़ें ऐसी है ना, मैं आपको बताऊँ ताहिर भाई, आप लोग मैंने इस बंदे के काम करते जहन में बहुत से सवाल आते हैं, ठीक है। अब ये आप कर रहे हैं एक तरह से रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं ना, आपने कौन सा एप्लीकेशन बिल्कुल का सर। कोड देखा है या उसका बिहेवियर आपको पता है, तो बहुत से सवाल आपके जहन में आएंगे ना, उनका जवाब आप ढूंढ सकते हैं। लेकिन मैं बहुत सारे सवालों का जवाब ढूंढने का इसमें मतलब मैं चाह नहीं रहा, इसलिए स्कोप या नहीं मैं है, स्कोप नहीं है। एग्जैक्टली अब ये सवाल अच्छा है, ठीक है, इसको इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। और मैंने इसी तरह के सवालों में बफर ओवरफ्लो में खसूसन इतने सवाल जहन में आते हैं, उनको इन्वेस्टिगेट करने में इतना टाइम ज़ाया किया है, ठीक है। तो फिर OSED क्यों बना हुआ है, वो भी तो बना हुआ है ना कोर्स, मैंने सारे सवालों के जवाब इसी में निकालने हैं। तो एक हमें इसे उतना हमें ना कुछ सवालों को ड्रॉप करते हैं, ये पॉइंट है। ये सवाल बड़ा अच्छा है, मुझे भी ये है कि इसको बंदा ट्राई हार्डर करे, इन्वेस्टिगेट करे किस वजह से होता है, या ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से होता है या मेमोरी पे कोई प्रॉब्लम होती है या एप्लीकेशन का कोई इशू होता है। अच्छा सवाल है, ठीक है। लेकिन इसका जो आंसर इन्वेस्टिगेट करना है, ठीक है, वो मैं भी इसके आंसर में 100% श्योरिटी नहीं है, मैं अब एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ जो मैंने इन पे प्रैक्टिस की हुई है, कि मैंने आपको शेयर कर दी बात। लेकिन इसका हो सकता है जवाब मुख्तलिफ हो, तो अब मैं इसको इतना इन्वेस्टिगेट नहीं करूंगा ना, आपको रिकमेंड करूंगा, मैं करता रहा हूँ और मैंने बफर 1 महीना में बफर ओवरफ्लो करता रहा हूँ इन्हीं सवालों की वजह से। तो ये सवाल इसलिए, तो जो मैंने आपको इसलिए मैंने आपको एक प्रोसेस बताया ना, पहले प्रोसेस बता रहा हूँ ताकि आप ये चीज़ सीख जाएं, उसको प्रैक्टिस कर लें। तो बाकी आप चैप्टर पढ़ेंगे तो उससे आपके कॉन्सेप्ट का जो मैं नहीं बता सका, जो मिस कर गए वो आपके वहां से कवर अप हो जाएंगे, आपका ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। बहुत एक्स्ट्रा इसमें जाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल। क्योंकि इसमें अगले कोर्सेज हैं पूरे पूरे। तो OSED सिर्फ बफर ओवरफ्लो पे कोर्स है, इमेजिन करें कि वो बफर ओवरफ्लो का कोर्स है सिर्फ। तो वो इस तरह की चीज़ें इन्वेस्टिगेट इसमें उसमें होती हैं। तो खैर हम अभी ठीक है बैक सर। हिटर्स को हम वो करते हैं, ट्रेस आउट करते हैं।
अब मैं इसमें से ना मैंने आप देखिए मैंने इसमें से 0A निकाल दिया है। अब मैं इसको करते हैं। अब मैं दोबारा भेजता हूँ इसको। अच्छा, उसकी जगह कोई और डाला कि बस वैसे ही उसको निकाल दिया, उसको नहीं रिप्लेस उसको नहीं किया? नहीं उसको निकाल दिए। अच्छा ठीक। अब दोबारा भेजते हैं इसको, दोबारा एनवायरनमेंट सेटअप कर लेते हैं, इसको डिबग रीस्टार्ट कर लेते हैं, इसको प्ले कर लेते हैं और इसको हम भेज देते हैं। अच्छा और फिर प्ले मैंने मिस कर दिया। अक्सर मैं गलती हो जाती है ना, बंदा उसको प्ले नहीं करता ना जल्दी जल्दी में। अच्छा ये रनिंग में चला गया, चला गया। ये इसमें हमारी इन्वायरमेंट सेटअप हुई है, इसमें थोड़ी सी इन्वायरमेंटल इश्यूज हो सकते हैं, कभी कभी कोई इस तरह के इशू आ जाते हैं इसमें, लेकिन जो उन्होंने बनाई होती है इन्वायरमेंट बिल्कुल सही होती है। अब ये कोई सर्वर में इशू हो गया, ये लॉग इन नहीं कर पा रहा, 1 मिनट। हाँ, थोड़ी सी काली मिर्च। हाँ ताहिर भाई, ये पूछना था, ये बफर ओवरफ्लो में ये काली मिर्च कहाँ से आ गई? ये काली मिर्च ये हमारा सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो मैं अंडा खा रहा था, उसमें काली मिर्च नहीं थी। तो माई कौन था मुझे पता नहीं लगा। अच्छा सर, ये जो शुभम बैड भाई भी करेक्टर्स हैं खाना खा इनका, रहे हैं, आप भी खाना खा रहे हैं। नहीं मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। अच्छा सर, ये जो बैड करेक्टर्स हैं इनका साइज कितना रखना है? बैक शेटर का जो बैक शेटर मतलब बेसिकली कितने बफर, कितने कितने भेजने हैं? ये आपने ना मैंने डॉक्यूमेंटेशन में रखे हैं 00 से FF तक होते हैं, बस ये बफर आपने इसी तरह कॉपी करना अच्छा है। ये ठीक हो, ये तो फिक्स है। ये फिक्स है, ये मतलब ये 00 बस से ठीक FF लिखा है। ठीक। और तो इसमें से ये फिर जो होंगे वो हमने एक्सक्लूड कर देने हैं। जी बिल्कुल ठीक ऐसे हो ही। गया, ठीक। अच्छा ये थोड़ा सा एनवायरमेंटल इशूज होते हैं, वो हमारे सेटअप की वजह से कभी कभी इशू आ जाता है, तो वो इतना बड़ा मसला नहीं होता है रन। अच्छा अब ये देखें, ये आ गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए उड़ गया, देखें 9 के बाद बी आ गया। ठीक है, अब हमारा ठीक हो गया, BCD। अब 0D के बाद अच्छा 0E। इसमें थोड़ा इशू आ रहा है, इसका 0E आता नहीं है इसमें बैट रेट ये। ये मेरे ख्याल है कोई पुरानी वैल्यूज तो नहीं आ रही, ए वाली दोबारा से उठा रहा है। इसको ना मैं 1 मिनट में इसको ना जरा मशीन को एक दफ़ा रीस्टार्ट कर लेता हूँ, काफ़ी टाइम इस पे बहुत एक्सपर्ट चल चुके हैं इसके ऊपर कल से।